हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अनदर पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, which is probability density function. Now along with probability density function we will see cumulative distribution function. Now as far as PDF is concerned, मतलब जो probability density function है उसके लिए we need to consider one continuous random variable. So if x is the continuous random variable, तो अगर x continuous random variable है तो ये जो वैल्यूज होंगी x की वो एक इंटरवल में से होंगी. इंटरवल मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ रियल लाइन. तो रियल लाइन के पार्ट मतलब ओपन इंटरवल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं विच इज a, b. तो x will take those values. Now then an integrable function f of x, now corresponding to continuous random variable, जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं वो इंटीग्रेबल होना चाहिए एंड उसे ही हम पीडीएफ बोलते हैं जब वो दो कंडीशंस सेटिस्फाई करता है. एंड वो दो कंडीशंस कौन सी है कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन a, b. मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकेंड कंडीशन इज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट्स आर फ्रॉम a to b. जो ये इंटरवल की लिमिट्स है जहाँ पर फंक्शन डिफाइन हुआ है वही लिमिट्स यहाँ पर इंटीग्रल की भी है इक्वल टू 1. सो ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन उसे हम कहते हैं पीडीएफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो बच्चों इसको जो हम याद रखते हैं या जो इसको हम पढ़ते हैं उसको हम पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हेन एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. हमने देखा है, दिस वाज वेरी वेल एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियो कि इफ एक्स इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं पीएमएफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. बट इसे कब हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? जब ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करता है कि ईच प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 and 1, ये पहली कंडीशन. एंड सेकेंड कंडीशन होती है कि समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन किया है तो उसे पीएमएफ कहते हैं. इसी के कंपैरिजन में हमने यहाँ पर पीडीएफ को डिफाइन किया है. तो अगर आप पीडीएफ को देखोगे तो वहां पे कुछ चेंजेस है. मतलब जब x हो जाता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल तो जो फंक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज एफ ऑफ एक्स वो इंटीग्रेबल होना चाहिए. इंटीग्रेबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो x की वैल्यूज है दे आर इन कंटिन्यूस मैनर, वो ऐसे डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, पॉइंट्स नहीं है. दैट इज वाई वी नीड टू कंसिडर वन इंटीग्रेबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड उसी फंक्शन को हम बोलते हैं पीडीएफ. जब अगर आप इसके कंपैरिजन में देखोगे तो देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 and 1 यानी यहाँ पर फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये पहली कंडीशन इसके कंपैरिजन में है. एंड सेकेंड कंडीशन जहां पर समेशन था वहां पर है इंटीग्रल, जहां पर p है वहां पर हो गया है f. एंड लिमिट्स जो है वो आपका इस इंटरवल में से आती है. So this is how in comparison with PMF we can remember the conditions for PDF. So ये जो है ये PDF के बारे में है. अब अगर हमें PDF पता है that is probability density function और अगर कोई भी दो रियल नंबर्स उस इंटरवल के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं, मतलब अगर इस तरह से इंटरवल है A, B एंड C and D और दो रियल नंबर्स है and this C, D जो इंटरवल है it is the part of A, B. तो हम बहुत easily probabilities find out कर सकते हैं इस इंटरवल में, that is C, D के बीच की probabilities जो होंगी that will be simply integral f of x dx and limits will be from C to D, right? See यहाँ पर जो है values जो random variable values लेता है they are not in point form, they are they are in continuous manner. तो हम उसे add नहीं कर सकते हैं. तो add नहीं कर सकते हैं मतलब हम क्या करेंगे, हम integrate करेंगे. That is why it is integral C to D f of x dx. So this is how we find probabilities in case of PDF. अब उसके बाद जो है cumulative distribution function. Cumulative distribution function हमने PMF के लिए भी देखा है, CDF for PMF हमने ये देखा था. मतलब अगर आपको पूछा जाए कि PMF के केस में अगर आपको फाइंड आउट करना है f of 2, तो f of 2 मतलब 2 के
लेफ्ट साइड में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होगी, सपोज जो डिफाइन की गई है वो कुछ इस तरह से 1 के लिए है, देन 0, देन -1, इस तरह से अगर कुछ है रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, देन f of 2 इज सिंपली p of 2 plus p of 1 plus p of 0 and even p of -1. अगर ये -1 के लिए भी डिफाइन किया है तो, अगर 0 तक डिफाइन किया है तो इट इज ओनली टिल 0. Okay, so this is how we find CDF in case of PMF, probability mass function. So similarly here also, whenever it is PDF, probability density function, CDF find out करना है, तो notation is same, capital F of x. अब देखिए जो इंटरवल है वो A to B का इंटरवल है. A के पहले जो फंक्शन है that f of x इंटीग्रेबल फंक्शन, that is 0, सपोज 0 है वो, तो a के पहले मतलब इफ x इज लेस देन और इक्वल टू a इस तरफ है, तो उस टाइम जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा दैट विल बी कंप्लीटली 0. एंड कैपिटल f of x क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल बी इंटीग्रल a to x, बिकॉज आर इंटरवल की स्टार्टिंग हो रही है a से लेकर, एंड सपोज x इज अ पॉइंट समवेयर हियर इन द इंटरवल, इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट है, तो हमको ये सारी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन चाहिए. एडिशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज योर x इज दी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, सो वी इंटीग्रेट एंड लिमिट्स हम कहाँ से कहाँ लेते हैं, a to x f of x dx, एंड दिस इज द डेफिनेशन व्हेन x इज ग्रेटर देन a, मतलब जब x ग्रेटर देन a है तो इस तरह से हम CDF लिखते हैं. So this is the theoretical part about PDF and CDF corresponding to continuous random variable. We will be solving some problems also. So let's start with the first question. तो जो पहला question है वहाँ पर we have to check whether the following is a PDF. एक f of x दिया हुआ है ना, आपको चेक करना है कि वो probability density function है या नहीं है. So now your function is defined in two ways. दो तरीके से function को define किया है. पहला it is f of x is equal to x when x is between 0 and 1. जब x 0 and 1 के बीच में है तो f of x की वैल्यू है x, and between 1 and 2 it is 2 minus x. तो इस तरह से दो अलग अलग तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया है, एंड हमें बताना है कि ये PDF है या नहीं है. ओके, सो हमें पता है कि PDF होने के लिए किसी भी फंक्शन को दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होती है. पहली कंडीशन है कि f of x जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन द डिफाइंड इंटरवल. जिस भी इंटरवल में वो डिफाइन किया है उस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सो लेट्स स्टार्ट विथ दैट थिंग. सो हियर देखो, f of x is x from 0 to 1. 0 to 1 मतलब अगर आप 0 to 1 की बात करोगे, 0 to 1, तो 0 to 1 के बीच में जो भी वैल्यूज है, whatever values are there, they are positive. पॉजिटिव वैल्यूज ही आने वाली है, राइट? एंड जिस तरह से फंक्शन डिफाइन किया है f of x is equal to x, मतलब अगर x की वैल्यू है सपोज 0 एंड 1 के बीच में x की वैल्यू है 0.5, राइट? सो f of x मतलब f of 0.5 will be 0.5 मतलब पॉजिटिव. तो 0 to 1 के बीच में वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, तो ये जो फंक्शन है विच इज डिफाइंड एज f of x is equal to x, वो भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, राइट? ये हम हर एक वैल्यू, इट इज नॉट नेसेसरी टू चेक इट फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू, क्योंकि हमें पता है 0 एंड 1 के बीच में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं मतलब फंक्शन भी पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा, बिकॉज उसको इस तरह से डिफाइन किया है, f of x is equal to x, right? So we can easily say that f of x is greater than or equal to 0 for all x in 0 to 1. 0 to 1 के इंटरवल में फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. अब ये तो है फर्स्ट पार्ट. व्हाई इट इज फर्स्ट पार्ट? बिकॉज फंक्शन इज डिफाइंड इन टू वेज. सेकेंड तरीका ये है, f of x is 2 minus x. Okay, so also f of x is equal to 2 minus x when x is between 1 and 2.
ओके, तो अब हमको इसको कंसीडर करना है, इसको हमको चेक करना है कि अगर x इज बिटवीन 1 एंड 2, तो ये जो 2 माइनस एक्स है इसके साथ क्या होने वाला है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा या नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट वी विल सी। ओके, सो अब देखिए जो x है इट इज बिटवीन 1 एंड 2, यहां से हमने शुरू किया है। Now we want 2 minus x because our f of x is 2 minus x. हमें f of x की वैल्यू चेक करनी है कि वो वैल्यू कौन सी रेंज लेने वाली है। ओके, सो नाउ हियर इट इज x, बट यहाँ पर है 2 माइनस एक्स, मतलब सबसे पहले हमें चाहिए माइनस एक्स। तो माइनस एक्स अगर हमें चाहिए तो in order to get negative over here we need to multiply throughout by -1। हमें पूरे इन इक्वेशन को इसे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इन इक्वेशन को, ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, लेस देन विल बिकम ग्रेटर देन, और अगर ग्रेटर देन है तो दैट विल बिकम लेस देन। ओके, सो दिस विल बी -1 ग्रेटर देन -x greater than or equal to -2 because it is being multiplied by -1. So ये हमें -x मिल गया। Now we want 2 minus x. So now what we will be doing is we will be adding 2 throughout. Now we are adding. तो addition करने से इन equation में कोई असर नहीं होता है. It will remain as it is. Just 2 add हो जाएगा हर एक side में. So 2 minus 1 greater than 2 minus x greater than or equal to 2 minus 2. So 2 minus 1 is 1 greater than 2 minus x greater than or equal to 0. Now see, this is what we wanted. Okay, we got this part. 2 minus x is greater than or equal to 0. So if 2 minus x is greater than or equal to 0, matlab f of x is also greater than or equal to 0 for all x. Now यहाँ पर हमने x की वैल्यू कंसिडर करी है फ्रॉम 1 to 2. So 1 to 2 के इंटरवल में f of x is greater than or equal to 0. Consider this as second part. ये हो गया आपका second part. Now from 1 and 2 हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि f of x is greater than or equal to 0 for all x in it is closed interval 0 to 2. 0 to 2 के लिए ये फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये हो गई आपके पीडीएफ की फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ लेट्स टेक सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमने क्या करना होता है, वी नीड टू प्रूव दैट इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स dx इज 1 एंड जो लिमिट्स है, लिमिट्स कहाँ से आती है, लिमिट्स आती है क्वेश्चन में से। अब यहाँ पर लिमिट्स है, जो फंक्शन x डिफाइन किया है उसके लिए 0 to 1 एंड 2 minus x के लिए 1 to 2। ओके, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है इंटरवल का वो है 0 एंड एंडिंग पॉइंट है 2, राइट। सो विल कंसीडर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स dx, ये कंसीडर करेंगे एंड इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1। अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, इट इज 0 से शुरू हो रहा है एंड 2 पे खत्म हो रहा है, तो 0 to 2। ओके, बट 0 to 2 में उसका डेफिनेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, 2 वेज में डिफाइन किया हुआ है। पहले होगा 0 to 1 एफ ऑफ एक्स dx प्लस उसके बाद होगा 1 to 2 एफ ऑफ एक्स dx। नाउ 0 to 1 के लिए फंक्शन का डेफिनेशन है x dx प्लस इंटीग्रल 1 to 2 इट इज एफ ऑफ एक्स विच इज 2 minus x dx। नाउ विल इंटीग्रेट दिस, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। x का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 प्लस योर दिस इज 2, तो 2 का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज 2x लिमिट्स फ्रॉम 1 to 2। नाउ नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स फ्रॉम 1 to 2। This is what we will get after integrating. Now we will apply limits. तो लिमिट्स जो हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने का मतलब है कि x की जगह पे वो नंबर लिखना। सो हियर दिस विल बी x की जगह पे फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट 1 स्क्वायर इज 1, सो 1/2 माइनस 0 स्क्वायर इज 0, 0/2 इज 0, सो इट इज हाफ माइनस 0 प्लस
Now this is 2x, so upper limit is 2, so 2 into 2 4 minus 2 into 1 is 2 minus, now apply upper limit which is 2, 2 square is 4, 4 upon 2 is 2 minus lower limit is 1, so 1 square is 1 by 2. Now let's simplify this. This is simply half plus ये होगा 2. Let's write this one as it is. बिना simplify करें bracket open because this is comparatively easier. Now half plus half is 1. So see what we got. We got integral 0 to 2 f of x dx is 1. This is the second part of PDF and this was the first part of PDF. Let's consider this as A and this as B. So from A and B, what we can conclude is, we can conclude that f of x is a PDF because it satisfies both the conditions of probability density function. Now let's see the next question. Now next question is, find k if the following function is PDF. Now this is the PDF, it is given and using that condition we need to find k. हमको k की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा कि हमें चेक करना था कि जो गिवन फंक्शन है वो पीडीएफ है या नहीं है. बट नाउ यहाँ पे पीडीएफ इज गिवन कि ये पीडीएफ है और हमको k की वैल्यू निकालनी है. तो अब हमें पता है कि अगर फंक्शन इज पीडीएफ, फंक्शन अगर पीडीएफ है, since f of x is a pdf, तो we know that it will satisfy two conditions. पहली कंडीशन है कि f of x is greater than or equal to 0 in that given interval, and second is integral f of x dx is 1 and limits will be from that interval only. Okay, तो यहाँ पे पहली कंडीशन हमें यूज नहीं होगी because first condition will just give you the range, but we want unknown का value, that is k. ये जो k है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो since it is a PDF, therefore integral f of x dx जो होगा वो होगा 1. अब बच्चों देखो ये जो लिमिट्स है, इंटीग्रल की लिमिट्स वो आती कहाँ से हैं? वो आती है आपके क्वेश्चन से. मतलब यहाँ पर x is from 0 to 2, राइट? x 0 to 2 के लिए इसका डेफिनेशन है kx एंड 0 से लेस एंड 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू है 0. So we are not bothered about that part. We are just bothered about the interval in which the function is non-zero. तो 0 to 2 के लिए वो kx है, तो यहाँ पर लिमिट्स भी होंगी 0 to 2 like this. Now 0 to 2 function is k into x with respect to x is 1. Now we want to integrate it. So whenever we want to integrate it, we know that k is a constant, so this constant will be taken outside the integral sign. So k integral 0 to 2 x dx is 1. Now we can integrate x and x का integral जो है वो होता है x square upon 2. Limits from 0 to 2 is equal to 1. अब we will apply limits apply करेंगे. सो के एज इट इज, लिमिट्स अप्लाई करने का मतलब है x की जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट, सो इट इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2, मतलब इट इज 2, ऑलवेज माइनस साइन. देन अप्लाई लोअर लिमिट विच इज 0, 0 स्क्वायर इज 0, 0 by 2 is 0, so it is simply 0 equal to 1. So this will give you 2k is equal to 1, मतलब k की वैल्यू है 1 by 2. So ये k की वैल्यू मिल गई है. So this is how we find value of unknown by using the second condition of PDF. अब ये k find out करने के बाद we need to find this probability. ये probability हमको find out करनी है. Okay. So see here there are two ways of finding this probability. First way is directly making use of that this PDF probability density function, and दूसरा एक और तरीका है using CDF.
तो CDF को यूज करके हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं वो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताती हूँ, बिकॉज हियर वी विल बी यूजिंग दिस PDF ओनली. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 1/4 एंड 1/2, जो कि मैंने आपको एक नोट दिया था थ्योरेटिकल पार्ट में, वही हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल f of x dx. अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड 1/2 के बीच की है, तो जो लिमिट्स होंगी वो होंगी 1/4 to 1/2. दिस इज हाउ वी फाइंड प्रोबेबिलिटी. ओके, नाउ दिस 1/4 एंड 1/2, ये जो है ये 0 to 2 के बीच में ही होता है. इफ इट इज 0 एंड हियर इट इज 2, तो 1/4 समवेयर हियर, 1/2 समवेयर हियर, ऐसे आएगा. मतलब 0 एंड 2 के बीच में ही है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं. सो 1/4 to 1/2, एंड फंक्शन का डेफिनेशन जो है वो यही है kx, बट हमें k की वैल्यू पता है विच इज 1/2, so it will be x/2 dx. Now our usual method of integration, that constant is taken outside, तो ये 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा. x का इंटीग्रल होगा x²/2, limits 1/4 to 1/2. And you can take this 2 also outside because it is independent of x. So इसको आप लिख सकते हो 1/4, 2 into 2. Now apply सबसे पहले upper limit which is 1/2. 1/2 whole square is 1/4 minus. Now apply lower limit which is 1/4. 1/4 whole square is 1/16. Now we'll simplify this. डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो 16, 4 minus 1, 3/16. So it is 3/64. This is how we can find this probability. Okay, probability between 1/4 and 1/2. So बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पर हमने सीखा कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो PDF है या नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखा कि हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि k की वैल्यू क्या है. k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना सीखा, दैट इज वैल्यू ऑफ अननोन. एंड देन वी हैड सीन हाउ वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ द गिवन इंटरवल. गिवन इंटरवल में क्या प्रोबेबिलिटी होगी इफ गिवन इंटरवल इज द सब इंटरवल ऑफ द जहां पर x डिफाइन किया है. अब जो थर्ड क्वेश्चन है वहां पर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से CDF फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग PDF. मतलब अगर PDF दिया गया है तो हमने CDF किस तरह से फाइंड आउट करना है. ओके, सो नाउ CDF ऑफ x इज गिवन बाय, तो सबसे पहले तो बच्चों हमें नोटेशन पता होनी चाहिए. CDF के लिए जो है हम यूज करते हैं कैपिटल F ऑफ x. कैपिटल F ऑफ x is the CDF, cumulative distribution function, and it is given by, now since it is PDF, x is the continuous random variable, तो जो capital F of x है वो जो होता है वो होता है integral f of x dx. okay, f of x dx, either you can take small f of x dx और ये x की जगह पर आप y भी लिख सकते हैं. it is one and same thing, f of y dy. I'll tell you why I've written y here. And अब जो ये लिमिट्स है वो लिमिट्स हम क्या लेते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. जो लिमिट्स है, जो लोअर लिमिट है वो ये इंटरवल में, जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड हुआ है उस इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट, एंड स्टार्टिंग पॉइंट है 0. ओके, एंड जो अपर लिमिट है वी आर फाइंडिंग CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो अपर लिमिट जो है वो होती है x. So this is how we write CDF. So it is integral 0 to x. 0 to x where x जो है it is between 0 to 2. ये 0 to 2 के बीच में है. तो उस टाइम जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो इस तरह से, जस्ट x की जगह पे आप क्या लिख दोगे, y लिख दोगे, that's it. तो it is 3y² / 8 dy. अब जो इंटीग्रेशन करते टाइम हम जो रूल्स वगैरह यूज करते हैं वो सेम चीज हमने यूज करनी है.
3/8 इज कांस्टेंट, सो वो हम इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे. नाउ इंटीग्रल ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y इज y cube upon 3 with limits 0 to x. Now 3 is independent of this y, so 3 हम कैंसिल कर सकते हैं. So it is simply 1/8. अब हमने लिमिट्स अप्लाई करनी है. अपर लिमिट x है तो y की जगह पे x, तो इट इज x क्यूब माइनस लोअर लिमिट इज 0, सो 0 क्यूब विच इज 0. सो इट इज x क्यूब अपॉन 8. सो ये जो आपका है, दिस इज दी CDF. दिस कैपिटल F ऑफ x इज x क्यूब बाय 8. सो इस तरह से हम CDF फाइंड आउट करते हैं. अब हमें क्या बोला है कि CDF फाइंड आउट करने के बाद वी नीड टू फाइंड दीज प्रोबेबिलिटीज. बट यहां पर है ये वर्ड हेंस. अब हेंस का मतलब है कि जो हमने CDF फाइंड आउट किया है उसी को यूज करके हमको ये प्रोबेबिलिटीज भी फाइंड आउट करनी है. ओके मतलब हम हमारा फर्स्ट मेथड नहीं यूज कर सकते हैं कि अगर हमें x लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो इंटीग्रल f ऑफ x dx एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, वो नहीं हम यूज कर सकते. Okay, we need to use CDF. Okay, so let's see how we can do that. Probability of x less than 1. So x is less than 1. जो हमारा इंटरवल डिफाइन किया है that is from 0 to 2 and we want probabilities of x less than 1. मतलब अगर ये 1 है तो less than 1 मतलब 1 के लेफ्ट साइड में ये जितनी भी probabilities होंगी इनका addition. But in case of continuous random variable we can't add them because हमारे पास discrete points नहीं है. We have something in continuous manner तो we can integrate. But यहाँ पर हमको CDF यूज करके करना है. CDF. So if we will use CDF मतलब 1 से लेफ्ट हैंड साइड की सब प्रोबेबिलिटीज का काइंड ऑफ एडिशन. सो इट इज सिंपली f ऑफ 1. मतलब इसी चीज को आप अगर डायरेक्टली करेंगे तो इट इज इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx and this thing is nothing but capital F of x. So this is how CDF जो है आपके लिए चीजें बहुत सिंपल बना देता है अगर आप CDF फाइंड आउट कर लोगे. Now f of 1 अगर हमें फाइंड आउट करना है, we have f of x with us, so it is 1 cube upon 8. 1 cube is 1 upon 8. So ये है probability of x less than 1. Now let's move on to next part, which is probability of x less than -2. तो बच्चों जब भी हम CDF यूज करते हैं या हम probability फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ PDF, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इंटरवल दिया है, जैसे कि यहाँ पर 0 to 2 का इंटरवल है, तो जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो 0 to 2 के बीच में ही है या उससे बाहर है. ओके तो जैसे कि यहाँ पर -2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन -2 और -2 will is less than 0, तो somewhere here if it is coming, it is outside the interval and it is to the left of 0, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो सिंपली हो जाएगी f of 0. This is simply f of 0 and f of 0 is 0. So इस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि वो जो पॉइंट है वो इंटरवल के बीच में है या नहीं है. अगर इंटरवल के बीच में है तो हम इजीली मेकिंग यूज ऑफ CDF कर सकते हैं, बट अगर वो इंटरवल के बीच में नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होने वाली है. Now third part is probability of x greater than 0. Now we want probability of x greater than 0. Greater than 0 की probability. तो देखिए greater than 0 मतलब यहां से यहां तक की पूरी probability. Okay? So probability of x greater than 0 अगर आप देखोगे और अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? It is 0 to 2 f of x dx. यही मिलेगा, राइट? बट दिस थिंग इज नथिंग बट कैपिटल F of 2. ये कैपिटल F of 2 है. ओके सो कैपिटल F of 2 हम कैसे निकालेंगे? सी 2 क्यूब अपॉन 8 मीन्स 8 अपॉन 8 विच इज 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than 0 is 1. Now next, fourth part,
प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच की प्रोबेबिलिटी। तो इंटरवल फॉर्म में अगर हम इसे समझेंगे तो 0 to 2 का इंटरवल दिया है एंड 1 इज समवेयर हियर, वी नीड 1 एंड 2 के बीच की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। ओके, एंड इफ वी वांट टू मेक यूज ऑफ सीडीएफ, सीडीएफ का अगर हमें यूज करना है तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, अगर इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो अगर हमने ये पूरे पार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी 0 to 2, 0 to 2 का मतलब क्या है? f of 2, दिस होल थिंग, एंड उसमें से अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दी, दिस इज 0 to 1 के बीच की प्रोबेबिलिटी, मतलब f of 1, तो वो आपको 1 to 2 के बीच की प्रोबेबिलिटी देगा। मतलब इन शॉर्ट आप क्या याद रख सकते हो कि इफ इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स है, तो अगर CDF को आपको यूज करना है तो इट इज f ऑफ this, here it is 2, so f of 2 minus starting point which is 1, f of 1, so f of 2 अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं इट इज 2 cube upon 8 minus this is 1 cube upon 8, मतलब 8 minus 1 upon 8 which is 7 upon 8, so this is the probability. So this is how we can find CDF and we can make use of CDF in order to find probabilities. So here we had seen 3 types of questions. First question में हमने क्या देखा कि how we can check whether the given function is PDF or not. Second question में हमने देखा कि how to find value of unknown, and after finding value of that unknown how we can find probabilities. एंड थर्ड क्वेश्चन में हमने सीखा कि हम किस तरह से CDF फाइंड आउट करते हैं एंड CDF का यूज करके हम किस तरह से प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो this is all about the CDF and PDF. In my previous videos, I have already taught the random variable, types of random variable, जिसमें कि first type था discrete random variable, उससे related concepts PMF, CDF, and then continuous random variable and related concepts PDF and CDF, and based on that we had solved problems. Thank you so much.